वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 जून 2026 और 10 जून 2026 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 के अंदर भारत प्रथम स्थान पे। भारतीय नौसेना के अधिकारी सूर्य प्रसार को सूर्य चक्कर से सम्मानित किया गया और नई दिल्ली में लॉन्च किया गया भव्य पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7 बजे ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएएस, रेलवे, ऐसा एग्जाम, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए डेली आपको ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हमने 9 जून को क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य बन चुका है पश्चिम बंगाल। फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष साइकिल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? अलेक्जेंडर जरेरेव ने। HAW के जो भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल एवं न्यायपालिका एकीकृत वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली है, इसकी शुरुआत किसने की? केरल वन विभाग ने। 6 जून 2026 को भारत की राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किस उच्च न्यायालय के 6 अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया? तो वो है बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर। के अलावा हमने पढ़ा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक फतह हासिल करने वाला पहला पूर्णतः महिला पर्वतारोहण दल किस संगठन का था? सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता में भारतीय नौसेना के किस अत्याधुनिक युद्ध पोत को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? इसका नाम है संघमित्रा। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय चिड़ियाघर ने हाल में कौन सा नया ऐप लॉन्च किया? NJDP साथी ऐप। 9 जून 2026 को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किसने किया? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज में आपको मिल चुका है। डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाता है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। इसमें आपको 31 दिसंबर 2026 तक आपको यानी कि पूरे 2026 एक साल का पूरा करंट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। डेली, वीकली, मंथली और मंथली पीडीएफ। ठीक है, अब करें स्टार्ट आज की क्लास 10 जून 2026। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बड़ा ही गजब का प्रश्न है। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में पदक तालिका के अंदर कौन टॉप पे रहा है? ये लीजिए भी हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। इसका जो उद्घाटन है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 ये चली थी अपने 4 जून को स्टार्ट हुई थी और 8 जून 2026 को इसका समापन हो गया। टोटल इसके अंदर भारत ने क्या है, टोटल कितने पदक जीते? 114 पदक जीते हैं और इसके अंदर भारत है वो प्रथम स्थान पे रहा था। ये गजब का प्रश्न है। और इसका जो आयोजन पूछे आपसे, इसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद के अंदर। वहां पे अहमदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। टोटल भारत ने 114 पदक जीते, भारत है वो इसके अंदर सबसे टॉप पे रहा था। देखो, प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 4 से 8 जून 2026 को अहमदाबाद में हुआ। टोटल इसमें 79 देशों के 522 एथलीटों ने भाग लिया। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। टोटल भारत ने 114 पदक जीते, जिसमें से 102 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक जीते हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा भारत ने 102 स्वर्ण पदक जीते हैं। टोटल भारत ने 114 पदक जीते। आयोजन स्थल 4 से 8 जून 2026 आयोजन गुजरात के अंदर संपन्न। अन्य देश की बात करें तो जापान है 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पे और अर्जेंटीना इसके अंदर तीसरे स्थान पे बना हुआ है। ठीक है, पहला स्थान भारत का, दूसरा जापान और तीसरा अर्जेंटीना। ये गजब का प्रश्न है। तो कि जो उद्घाटन किया था इस चैंपियनशिप का वो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। भारतीय नौसेना के अधिकारी सूर्य प्रसार को शौर्य चक्र से कब सम्मानित किया गया है? अब ये भी काफी चर्चा में है। इनको सम्मानित किया गया 8 जून 2026 को। कब सम्मानित किया गया? हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा भारतीय नौसेना के अधिकारी सूर्य प्रसार इनको से किया गया। कब? 8 जून 2026।
याद रखना इनका नाम सूर्य प्रसाद, 8 जून 2026 इनको राष्ट्रपति भवन के अंदर शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा। उन्हें यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के चुंटावाड़ी ऑपरेशन में असाधारण वीरता और कर्तव्य निष्ठा के लिए इनको ये शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया भव्य पोर्टल किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? गजब का प्रश्न है। तो ये हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। इन्होंने नई दिल्ली के अंदर कौन सा पोर्टल, भव्य पोर्टल लॉन्च किया है नई दिल्ली के अंदर, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि पूरे भारत में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क स्थापित करना है। जैसे अपने राजस्थान में औद्योगिक पार्क नीति है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये भव्य पोर्टल होगा। उसी के अकॉर्डिंग भारत में 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क स्थापित करना है। ठीक है, नई दिल्ली के अंदर भव्य पोर्टल का शुभारंभ। भव्य का पूर्ण रूप है भारत औद्योगिक विकास योजना। उद्देश्य 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क स्थापित करना। टोटल इसके अंदर वित्तीय व्यय होगा 33,660 करोड़ रुपए। लक्ष्य रहेगा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, घरेलू व विदेशी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजन करना है। ये इसका मुख्य रूप से का लगभग ज्यादातर इसका उद्देश्य पूछा जाएगा भी 100 विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्क स्थापित करना, ये इस भव्य का उद्देश्य है। तो अभी नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल। 2026 एडेलमैन ट्रस्ट इंडेक्स के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2026 एडेलमैन ट्रस्ट इंडेक्स आई है, उसी के अकॉर्डिंग भारत को मिला है तीसरा स्थान। अंदर कौन सा मिला है? तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान पूछे तो चीन का है और दूसरा स्थान पूछे तो यूएई का है। इसका है दूसरा स्थान यूएई का, पहला स्थान चीन का और तीसरा स्थान है अपने भारत का। ठीक है, देखो तो भारत ने एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2026 के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। टोटल भारत का स्कोर पूछे तो 74 अंकों के साथ तीसरे स्थान पे। यह सूचकांक व्यवसाय, सरकार, मीडिया और गैर सरकारी संगठनों में लोगों के भरोसों का स्तर मापता है। यानी कि कोई भी अगर व्यवसाय है, कोई भी सरकार है, कोई मीडिया है, कोई जितने भी जो गैर सरकारी जो संगठन है, उनमें जितने भी जो लोग रह रहे हैं उनका जो भरोसा है, उनका स्तर ये मापता है। तो अपने भरोसे के अकॉर्डिंग अपना भारत का स्थान देखिए तो तीसरा। चीन और संयुक्त अरब अमीरात 80-80 अंक के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है और भारत विश्व के सबसे अधिक भरोसे वाले देशों के अंदर शामिल है। लगभग तीसरे स्थान पे आ गया, तो लगभग क्या है, सबसे अधिक भरोसे वाले देशों के अंदर भारत शामिल है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब की गई थी? अब ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी, आपको मैं बता देता हूँ, 9 जून 2016 को। और अभी आपको पता है 9 जून 2026 को अब इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। किस अभियान के? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसकी शुरुआत 9 जून 2016 को हुई और अब की बार 9 जून 2026 को अब इसके 10 वर्ष पूर्ण हैं। ये तारीख फिक्स है, सीधे एग्जाम के अंदर ये तारीख आपसे पूछी जाएगी। शुरुआत 10 वर्ष पूरे हो गए। 2 जून 2016 को इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्वक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। पिछले 10 वर्षों में 75 करोड़ से अधिक प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच और सेवाएं प्रदान की गई। इस अभियान ने गर्भावस्था संबंधित जोखिमों को कम करने और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करने में दिया है। तो नाम से ही पता चल रहा है सुरक्षित मातृत्व अभियान है वो किससे है? गर्भवती से संबंधित है। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला नया विमान जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने विकसित किया है, इसका नाम? ये देखो, इस प्रकार के काफी क्वेश्चन ज्यादा चर्चा में रहते हैं और क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में को मिलेंगे। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला नया विमान जिसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है, इसका नाम है X-59। क्या नाम है? X-59 इसका नाम है, जो ये दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला नया विमान है। तो इसका नाम X-59। तो नासा ने, ये अमेरिका की एजेंसी है नासा, जिसने X-59 विमान विकसित किया है। X-59 की अधिकतम गति रहेगी 1489 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या बात है भाई, 1489 किलोमीटर प्रति घंटा। यह ध्वनि की गति से 264 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज उड़। क्या बात है भी, जो ध्वनि की गति जाएगी ना उससे भी ये अधिक जाएगा, 264 किलोमीटर प्रति घंटा तेज उड़ेगा। इस विमान के विकास पर लगभग 2400 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसका उद्देश्य सुपरसोनिक उड़ान तकनीक को आगे बढ़ाना है। ये काफी चर्चा में है भी। तो ये नासा के द्वारा X-59 लॉन्च किया गया विमान, जिसकी गति क्या है,
सबसे तेज गति उड़ान एक नया विमान से किया है। लखनऊ में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का संयुक्त उद्घाटन किसने किया है? यानी कि आरएमसी का, क्या बात है, आरएमसी का उद्घाटन। तो लखनऊ के अंदर नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया अपने जो वर्तमान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने संयुक्त रूप से लखनऊ के अंदर नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया है। मौसम संबंधित जानकारी उपलब्ध करवाना। 8 जून 2026 लखनऊ में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संयुक्त रूप से किया। यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आसपास के जितने भी जो क्षेत्र हैं वहां पे मौसम की निगरानी, पूर्वानुमान की सटीकता, आपदा प्रबंधन और जलवायु सेवाओं को बेहतर है कि हर तरीके का आजकल डिजिटल सिस्टम है, जिससे क्या है मौसम संबंधी हमें जानकारी पहले उपलब्ध हो जाती है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, 5 दिन बाद में कैसा रहेगा, 10 दिन बाद में कैसा रहेगा, तो सब जानकारी उपलब्ध रहेगी। इसमें भारत की मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारी क्षमता को और अधिक मजबूत है करेगा। कहीं की आपदा वगैरह आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें पता लग जाएगा। तो इसमें लखनऊ के अंदर एक नए क्षेत्रीय मौसम का उद्घाटन किया। ठीक, अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। 270वें बेंच की संयुक्त दीक्षांत परेड 13 जून 2026 को भारतीय सेना अकादमी डुंडीगल हैदराबाद के अंदर आयोजित की जाएगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ने ब्रिक्स विज्ञान अकादमी फोरम 2026 की पहली बैठक का आयोजन किया। याद रखना, लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष जी कश्यप का नई दिल्ली के अंदर निधन हो चुका है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष और उनके साथ दीपक पारेख को उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये आपको याद रखने भी अच्छे तरीके से, ये जितने भी ब्रिक्स के क्वेश्चन बन रहे ना, ब्रिक्स की अध्यक्षता अब की बार भारत करेगा, तो इससे रिलेटेड आपको सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाती है। वन लाइनर वगैरह है, कोई भी लिंक आता है, कोई अपडेट आती है करंट की, सारी आपको डिटेल टेलीग्राम पे मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन, जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य को भारत की कौन सी रामसर साइट घोषित किया गया? अब टोटल भारत के अंदर 100 रामसर साइटें हो चुकी है और ये 100 नंबर की बनी है जयप्रकाश पक्षी अभ्यारण्य, और है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। इससे पहले 99 नंबर की बनी थी, वो थी शेखा पक्षी झील अभ्यारण्य, वो भी कहाँ पे थी? उत्तर प्रदेश के अंदर। ये भी चर्चित स्थल के अंदर बनते हैं, इनको बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है, सीधा इस प्रकार प्रश्न एग्जाम में छप जाएगा। अब क्वेश्चन फॉर यू, भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप का खिताब जीतने के लिए फाइनल में किसको हराया? पाकिस्तान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज अपनी क्या थी? अब देखो राज्यसभा सीटें बतानी है आरोही क्रम के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आरोही क्रम में गुजरात की है 11, फिर उसके बाद में बिहार की है 16, आंध्र प्रदेश की है 11 और महाराष्ट्र की है 19। अब ये आरोही क्रम बताना था, में पूछा गया था। L2 SST का ये साइंस मैथ का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर आया था। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 94 में। ठीक है, तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना, यही क्वेश्चन दोबारा एग्जाम में रिपीट होंगे। अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डोज, अब ये भी प्रश्न आया था अभी इसमें L2 का जो SST का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आए थे। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तारीख पूछी गई थी। संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना गया? तारीख पूछी गई थी। प्रारूप समिति की रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की गई? कब प्रस्तुत की गई? और भारत का संविधान कब अपनाया गया? अब ये इस प्रकार के चारों दे के ना, अब आगे तारीख वगैरह दे दी, अब इनको क्या है इस प्रकार सम्मिलित करो। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आया था। और भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये भी प्रश्न आ चुका है। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं अच्छे तरीके से, तो सभी साथी इन पांचों क्वेश्चन के भी जवाब दिया करो बढ़िया तरीके से। लगातार आपको ये क्लास मिलती रहेगी। ये LDC की बुक बाजार के अंदर उपलब्ध है, मानक पब्लिकेशन का ऐप डाउनलोड करके इस बुक को ऑनलाइन मंगवा लेना। और राजस्थान SI एग्जाम, ये एग्जाम होगा 2026, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स की, सभी साथी इसको जरूर ज्वाइन करें। और RS प्री एग्जाम के लिए भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान का करंट उपलब्ध है। और इसके अलावा आपके सामने LDC CAT है, सेकंड ग्रेड प्लस PT थर्ड ग्रेड है, इनकी सबकी टेस्ट सीरीज है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास, सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलनी है। खूब सारी भर्तियां हुई है। और ये जो डेली की क्लास आपको जो साथी देख रहा है वो ऐसा एग्जाम, आगे RS का एग्जाम है, CAT है, इसके अलावा
वीडियो का एग्जाम है, लगभग ईओआरओ की वैकेंसी आ रही है, उन सभी एग्जाम के लिए राजस्थान पुलिस वाले हैं। तो सभी साथी इस क्लास को जरूर कंटिन्यू रखें। आपका एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आप कंटिन्यू रखोगे तभी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन सही हो पाएगा। सीधा मंथली क्लासें देखने से कुछ नहीं होगा। डेली, वीकली, मंथली तीनों क्लासें अच्छे तरीके से पढ़ो और करंट अफेयर्स को सही करो। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।